नमस्कार। क्या पेटीएम इस्तेमाल करने वालों के लिए आज की सबसे डरावनी खबर आ चुकी है? सावधान हो जाइए, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने विजय शेखर शर्मा के पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर हमेशा के लिए ताला जड़ दिया है। आखिर शर्मा जी की वो कौन सी गलतियां थीं जिसकी सजा अब करोड़ों ग्राहकों को भुगतनी पड़ रही है? क्या आपका पैसा अब सुरक्षित है या फिर पेटीएम का ये जहाज हमेशा के लिए डूब चुका है? आज के इस बेहद हाई एनर्जी और धमाकेदार बुलेटिन में हम उस 800 करोड़ रुपए का सच बताएंगे जो इस वक्त पेटीएम के खातों में फंसे हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी मेहनत की कमाई को डूबने से बचा सकते हैं। आरबीआई ने एक बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने इसे सीधे तौर पर असुरक्षित करार दिया है और कहा है कि इस बैंक का कामकाज अब ग्राहकों के हितों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। आरबीआई की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पेटीएम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धाराओं का पालन करने में बुरी तरह फेल रहा और बैंक के मैनेजमेंट का रवैया भी संदिग्ध पाया गया। मार्च 2022 से लगातार दी जा रही चेतावनियों के बावजूद बैंक ने न तो केवाईसी नियमों को सुधारा और न ही फंड्स के सही इस्तेमाल का वादा पूरा किया। नतीजा यह हुआ कि अब यह बैंक इतिहास बनने जा रहा है। सोमवार को शेयर बाजार खुलते ही पेटीएम के निवेशकों को भी बड़ा झटका लगना तय है। अब सबसे बड़ा सवाल उन 800 करोड़ रुपयों का क्या होगा जो आज भी इस बैंक में जमा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम बंद होने की कगार पर है, लेकिन ग्राहकों तक उनका पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। करीब 400 करोड़ रुपए पेटीएम पेमेंट बैंक के फ्रीज यानी जमे हुए अकाउंट्स में फंसे हैं और बाकी के 400 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पड़े हैं। सोचिए, 35 करोड़ अकाउंट होल्डर्स में से सिर्फ 10.5 करोड़ ही एक्टिव थे। मार्च 2025 तक इस बैंक में करीब 13.95 अरब रुपए जमा थे, जो अब गिरकर महज 800 करोड़ पर आ गए हैं। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अगर इसकी सर्विस जारी रही तो ग्राहकों का पैसा पूरी तरह डूब सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पेटीएम ऐप भी बंद हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। पेटीएम ऐप एक थर्ड पार्टी ऐप की तरह काम करता रहेगा। अगर आपका पेटीएम वॉलेट या यूपीआई किसी दूसरे बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी या पीएनबी से लिंक है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका यूपीआई सीधे पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा है तो आपका ट्रांजैक्शन अब फेल हो जाएगा। ध्यान रहे, पेमेंट बैंक और साधारण बैंक में जमीन आसमान का अंतर होता है। पेमेंट बैंक की कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती और यह आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। अब वक्त आ गया है कि अगर आपका पैसा इस बैंक में है तो बिना देर किए उसे किसी दूसरे प्राइमरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर ले। तो क्या आपको लगता है कि आरबीआई का यह फैसला पेटीएम के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? क्या अब लोग डिजिटल पेमेंट के लिए पेटीएम पर दोबारा भरोसा कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी जागरूकता ही आपके पैसे की सुरक्षा है। अगर आपको पेटीएम पर यह सनसनीखेज खुलासा और आरबीआई की कार्रवाई का विश्लेषण पावरफुल लगा हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो पेटीएम का इस्तेमाल करता है। फिनटेक और बैंकिंग जगत की हर छोटी बड़ी और सटीक खबर को सबसे तेज अंदाज में समझने के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।